पहले यहाँ पर हेडिंग है मैग्नेट। मैग्नेट देखिए मैं पहले पर लिख रहा हूँ, फिर ध्यान दीजिएगा। ऐसी वो हर चीज जो आयरन को, कोबाल्ट को और निकिल को अट्रैक्ट करती है उसे हम क्या बोलते हैं, मैग्नेट कहते हैं, ठीक है ना। तो यानी कि मैग्नेट का मतलब क्या, ऐसी हो कोई भी चीज जो आयरन को, कोबाल्ट को और निकिल को अट्रैक्ट करती है, ठीक है ना। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ दोज सब्सटेंस बाय विच आयरन कॉमा निकिल and cobalt can be attracted, okay, is known as magnet, ठीक है ना। तो ये सिंपल सी हमारी होगी डेफिनेशन। मतलब कहने का, अगर ये सपोज मैंने मान लिया कि मेरे पास यहाँ पर एक मैग्नेट है, मैंने मान लिया यहाँ पर हमारे पास क्या है, एक मैग्नेट है, ओके। तो इसके पास अगर हम लाएंगे Fe मतलब आयरन को, तभी क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट कर लेगा। अगर हमारे पास निकिल होगा Ni इज द सिंबल ऑफ निकिल, ये आएगा तो भी क्या करेगा, ये इसको अट्रैक्ट कर लेगा। और मान लीजिए मेरे पास अगर कोबाल्ट है, कैपिटल C और O स्मॉल, ठीक है, कोबाल्ट, अगर ये है कोबाल्ट तो इसको क्या, ये क्या करेगा, अट्रैक्ट कर लेगा, ठीक है ना। यानी कि सब पर अट्रैक्शन फोर्स, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ यहाँ पर, सब पर यहाँ पर अट्रैक्शन फोर्स अप्लाई हो रहा है। मतलब कि आयरन को, कोबाल्ट को और निकिल को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है। ऐसी बॉडी को, ऐसे सब्सटेंस को हम बोलते हैं मैग्नेट, ओके। अच्छा देखिए, इसके बाद से जो दूसरा आपको नोट तैयार करना है, नोट्स में आने हैं आपको, वो है यहाँ पर दूसरी हेडिंग मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड देखिए क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड। सपोज पहले देखिए डायग्राम देखिए आप, मैंने मान लिया कि भाई मेरे पास यहाँ पर एक मैग्नेट है, ये मैंने क्या मान लिया, मेरे पास एक यहाँ पर मैग्नेट है, ओके। और इस मैग्नेट के अराउंड मैंने मान लिया यहाँ पर एक फील्ड बन गया है, इस मैग्नेट के अराउंड एक फील्ड बन गया है। और इस फील्ड के अंदर अगर हम कोई दूसरा ला रहे मैग्नेट ऐसे, या फिर इस फील्ड के अंदर हम ला रहे आयरन ऐसे, या इस फील्ड के अंदर हम ला रहे कोबाल्ट, या इस फील्ड के अंदर हम ला रहे हैं निकिल को Ni, ठीक है ना। तो अगर इन सबको ला रहे हैं, तो अगर इन सब पर अट्रैक्शन फोर्स अप्लाई होता है इस फील्ड के अंदर लाने पर, तो इस फील्ड को हम क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक फील्ड। मतलब कहने का, अगर आयरन आ रहा है तभी यहाँ पर क्या लग रहा है, अट्रैक्शन फोर्स। अगर निकिल आ रहा है तभी यहाँ पर कौन सा फोर्स लग रहा है, अट्रैक्शन फोर्स। अगर कोबाल्ट को ला रहा है इस मैग्नेट के फील्ड के अराउंड, तो कौन सा फोर्स लग रहा है, अट्रैक्शन फोर्स। लेकिन अगर एक मैग्नेट को ला रहे हैं, तो एक मैग्नेट के पास दूसरा अगर आप लाएंगे मैग्नेट, तो या तो उस पर अट्रैक्शन फोर्स लगेगा या तो रिपल्सन फोर्स। मतलब कहने का यहाँ पर या तो अट्रैक्शन फोर्स पॉसिबल, या तो यहाँ पर क्या पॉसिबल है, हमारा रिपल्सन फोर्स, ठीक, मैं सही शॉर्ट में लिख रहा हूँ। तो अट्रैक्शन फोर्स या रिपल्सन फोर्स, तो ये जो वो है ना, ये दोनों टाइप के फोर्स, ये सिर्फ दोनों मैग्नेट के बीच ही काम करेगा। बाकी एक मैग्नेट का किसी दूसरे आयरन बॉडी या फिर किसी अन्य बॉडी से, आयरन बॉडी हो या कोबाल्ट हो या निकिल हो, इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स लगाएगा। लेकिन एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट पर अट्रैक्शन फोर्स भी लगा सकता है और रिपल्सन फोर्स भी लगा सकता है। और तब हम ऐसे फील्ड को क्या बोलते हैं, ऐसे फील्ड को हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। डन, ये पूरा हमारा होता है। अब आज जरा क्वेश्चन पे देखिए, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर कैसे डिफाइन करेंगे, द एरिया ऑफ, या फिर फील्ड लिखिए यहाँ पर, ठीक है ना। द एरिया और फील्ड अराउंड अ मैग्नेट in which if we place another magnet और या फिर और आयरन यानी कि Fe कोबाल्ट, यानी कि कैपिटल C स्मॉल हो, सिंबल होता है कोबाल्ट का, और निकिल Ni, then attraction or repulsion force must be applied on it, डन। ये आपका हो गया। मतलब कहने का, यहाँ पर जो वर्ड आ रहा है रिपल्सन,
ये सिर्फ इसीलिए आ रहा है कि एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट पर रिपल्सन फोर्स भी अप्लाई कर सकता है, वरना हमेशा एक मैग्नेट किसी आयरन पर, किसी कोबाल्ट पर, किसी निकेल पर हमेशा अट्रैक्शन फोर्स ही अप्लाई करेगा। रिपल्सन फोर्स केवल दो मैग्नेट के बीच में भी अप्लाई हो सकता है। ओके, दो मैग्नेट के बीच में अट्रैक्शन फोर्स अप्लाई हो सकता है या फिर रिपल्सन फोर्स अप्लाई हो सकता है। ठीक है ना, तो ये हमारा पूरा डिफाइन हो गया मैग्नेट और मैग्नेटिक फील्ड। इसको आराम से कॉपी कर लीजिए आप। इसके बाद आपको मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।